जमशेदपुर के टाटा स्टील जूलॉजिकल पार्क में शनिवार को नवनिर्मित बटरफ्लाई हाउस का उद्घाटन हुआ है। इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में टाटा स्टील जूलॉजिकल सोसाइटी के अध्यक्ष चाणक्य चौधरी मौजूद रहे। उन्होंने फीता काटकर इसका उद्घाटन किया। इसके साथ ही टाटा स्टील जूलॉजिकल पार्क में बने इस नए बटरफ्लाई हाउस को आम लोगों के लिए खोल दिया गया। इस पार्क को नए सिरे से बनाया गया है। करीब 1.76 करोड़ रुपए की लागत से बने इस बटरफ्लाई हाउस का निर्माण करीब 8 माह में पूरा हुआ है। इसमें एजुकेशन सेंटर, बटरफ्लाई को देखने का एरिया और बटरफ्लाई का ब्रीडिंग एरिया भी मौजूद है। आपको बता दें कि पूर्व में भी यहाँ बटरफ्लाई पार्क था, लेकिन जू के डेवलपमेंट के कारण इसको बदल दिया गया था। अब इसे नए सिरे से बनाया गया है, जिसमें 41 प्रजातियों की तितलियों को प्रदर्शित किया गया है। इस अवसर पर सोसाइटी के अध्यक्ष चाणक्य चौधरी ने कहा कि पार्क का नए सिरे से जीर्णोद्धार किया गया है। हर माह नए नए जानवर और पक्षियों को एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत दूसरे चिड़ियाघर में लाया जा रहा है। इसी कड़ी में तितली घर का निर्माण भी हुआ है। यहाँ तापमान को नियंत्रित करने के लिए उपकरण लगाए गए हैं और कर्मचारी को भी नियुक्त किया गया है ताकि तितलियों की संख्या में इजाफा हो सके। बटरफ्लाई जोन बोलेंगे जिसका अभी उद्घाटन हुआ है, क्योंकि आप लोग सब भी थे, हम लोग सब का पूरा एक आई वुड से ट्यूटोरियल हुआ है, हम लोग का एक ट्रेनिंग हुआ है कि कैसे बटरफ्लाई का एवोल्यूशन होता है और फ्रॉम द स्टार्ट टिल द एंड सिर्फ पूरा साइकिल 40 दिन का है। तो उसमें भी जब से बटरफ्लाई उड़ना शुरू करती है तो मेरे को 20 दिन में ही उसका पूरा रहता है लाइफ का स्पैन। बट आप देखें कि लाइफ स्पैन ह्यूमन बींग्स के तहत देखकर कंपेयर करें तो बहुत शॉर्ट है, बट कितना वैरायटी का बटरफ्लाइज हम लोग देखते हैं, डिफरेंट कलर्स का है और डिफरेंट स्पीशीज़ है। और अच्छा है कि ये हम लोगों ने इसको रीकास्ट किया है टाटा स्टील जूलॉजिकल सोसाइटी के तहत जू में, जो कि विजिटर्स के लिए भी अच्छा रहेगा। देखने में बटरफ्लाई सबको पसंद आती हैं तितलियाँ, और स्कूल बच्चों के लिए एक एजुकेशनल ट्रिप भी होगा। जैसे हम लोग का भी आज एक एजुकेशनल ट्रिप ही था कि कैसे शुरुआत होती है, कैसे एंड होता है। तो आप जानते ही हैं कि पिछले 2 साल से जो जू है हम लोग का जमशेदपुर में, उसमें हर 2-3 महीना में एक नया इंक्लोजर रेडी होता है। और इस साल का दिसंबर महीना चल ही रहा है और ये लास्ट इंक्लोजर है। अगले महीने जनवरी में हम लोग फिर से एक हर्बीवोरस के लिए भी आई थिंक इंक्लोजर रेडी हो जाएगा। तो thank you for joining for today, and I must appreciate the work done by the Tata Steel Zoological Society and Tata Steel UISF। उन्होंने मिलके जो ये जू में नए आई थिंक सोच से बटरफ्लाई और पक्षी भी बोलेंगे और जानवर भी बोलेंगे हम लोग ऐड कर रहे हैं, और जिससे कि यहाँ का अट्रैक्शन भी बढ़ रहा है। और अब आप जानते ही हैं कि अब विंटर सीज़न स्टार्ट हो गया है और अभी स्कूल की छुट्टियां पड़ेंगी और काफ़ी लोग घूमने भी आते हैं, तो उनको भी कुछ चीज़ें नई देखने को मिलेंगी जमशेदपुर में। क्या तितलियाँ कहाँ बाहर से मंगाया जाता है या किस तरह से? जैसे मैंने सुना और आपने भी सुना कि 75 डिफरेंट स्पीशीज़ कोल्हान में ही पाई जाती हैं, और जिसमें से कि 15 स्पीशीज़ जो यहाँ की लोकल स्पीशीज़ बोल रहे हैं वो यहीं पे ब्रीड किया जा रहा है ताकि यहीं पे उनका इंक्रीज़ भी हो सके। और ये साइकिल कंटिन्यू करना होगा क्योंकि उनका लाइफ स्पैन ही कम है, तो रहेगा। तो बाहर से ऐसे कोई स्पीशीज़ हम नहीं ला रहे हैं, बट यहीं की जो कोल्हान की स्पीशीज़ है उसी को जितना ब्रीड हो सकता है यहाँ करेंगे। एंड जो लोकल स्पीशीज़ है वो तो एनवायरनमेंट को देख के खुद ही आती है। तो आई थिंक दैट इज़ व्हाट इज़ द हाईलाइट ऑफ द डे फॉर बटरफ्लाई। कुछ संख्या लिमिट है क्या? ऐसे तो मैंने सुना नहीं कि संख्या का कोई लिमिटेशन है, और अभी तो मैं देख रहा था कि बहुत खाली खाली लग रहा है क्योंकि ब्रीडिंग शुरू ही हुआ है। तो इन लोगों को भी ब्रीडिंग इंक्रीज़ करना पड़ेगा ताकि नंबर बढ़ता रहे। टेम्परेचर का सर क्या? हाँ, टेम्परेचर जैसे मैंने सुना कि कहते हैं कि एवरेज 30 डिग्रीज़ का रिक्वायरमेंट है। तो जैसे अब सर्दी का दिन है तो इट गोज़ डाउन टू 10, और समर में 45 तक जाएगा, तो उस टाइम पे थोड़ा सा दिक्कत आता है। लेकिन एम्बिएंट टेम्परेचर इनको 30 डिग्रीज़ का रिक्वायर्ड रहेगा। और पूरा यंत्र भी लगा रखा है जिससे कि ह्यूमिडिटी कितनी होनी चाहिए, लाइट कितना होना चाहिए और टेम्परेचर क्या होना चाहिए वो